भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर हरा करके उनको केंद्र की सत्ता से रोका जा सकता है। ये दावा जनता दल यूनाइटेड करती थी। जैसे ही वो एनडीए से बाहर हुई थी और महागठबंधन के साथ सरकार बनाया था, तो ये बातें पूरी तरह से जेहन में ठूस ठूस कर भरा गया था तेजस्वी यादव के और महागठबंधन के साथियों को कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 40 सीटों पर हराना है और उसमें से एक सीट अगर घटा दें जो कांग्रेस के पास था, तो महागठबंधन को मात्र 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मात देना है और किला फतह हस्तिनापुर की गद्दी पर महागठबंधन बैठ जाएगा। ये बातें तब शुरू हुई थी जब एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नीतीश कुमार आए थे और ललन सिंह से लेकर के पूरी जनता दल यूनाइटेड की टीम ये बात कहती थी कि अब दिल्ली दूर नहीं, 39 सीटों पे हरा करके मात्र 39 सीटों पे हराने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। इसमें जोड़ा जाता था कि 303 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी अगर 40 सीटें कम हो जाती है, क्योंकि एक सीट तो पहले से ही बिहार में कम है जो कांग्रेस के पास है, और बाकी के 39 सीटों पे अगर हरा दिया जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी और 272 के आंकड़े को छूने में उसे परेशानी होगी। इसको लेकर के हमने आपको बताया था कि 162 का भी एक फार्मूला बना था जिसमें बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश को जोड़ा गया था। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ अब भी ये बात लगातार कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटों पर हराने के लिए तैयारी करनी है। लेकिन ये सरासर कहीं ना कहीं झूठ है। ये एक भ्रम है जिसे फैलाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 39 सीटें है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो 2019 के चुनाव में मात्र 17 सीटें मिली थी और बाकी की सीटें अलग अलग घटक दलों को मिली थी। अब उन घटक दलों में से आप सीधे देख रहे हैं कि 17 सीटें अलग हो गई है। एक सीट पहले से अलग थी और 16 सीट लेकर के एनडीए से बाहर हो गए हैं नीतीश कुमार। तो मात्र 17 सीट और 6 सीटें अगर जोड़ के देख लिया जाए लोक जनशक्ति पार्टी कंबाइंड की, तो 23 सीटें होती हैं। और अगर 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को हराने की बात कही जाती है, तो ये एक वो भ्रम है जो कभी पूरा होने वाले नहीं है, बल्कि ये मृग तृष्णा है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार की जनता के सामने भी बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटों पर हराना है, 40 सीटों पर हराना है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रम है। जेडीयू का ये सबसे बड़ा झूठ है। और अगर इस भ्रम से तेजस्वी यादव नहीं निकले तो आने वाले 2024 के चुनाव में भी उन्हें बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। नीतीश कुमार का ये फार्मूला और नीतीश कुमार को बार बार 39 सीटों का दिखलाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभी भी बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है। सबसे बड़ी समस्या सीट शेयरिंग को लेकर के हो रही है। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से एक नई स्ट्रेटजी बननी शुरू हो गई है कि जिस राज्य में जो लीड करेगा उसी के हाथ में कमान दिया जाएगा। यानी बिहार में अधिक सीटों वाले विधानसभा में नीतीश कुमार का सपोर्ट करने वाली राष्ट्रीय जनता दल दूसरे दर्जे की टीम हो जाएगी और नीतीश कुमार चूंकि बिहार को लीड कर रहे हैं, मुखिया हैं बिहार के, तो उनके हाथ में सीट शेयरिंग का फार्मूला आ जाएगा। इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि नीतीश कुमार किस तरह की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने 2020 में भी कहा था, 2019 में भी कहा था। लेकिन दोनों बार यदि आपको याद दिला दें, इतिहास के पन्नों को पलट दें, तो 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया था कि उन्हें 17 सीटें चाहिए, यानी कि 17-17-6 का फार्मूला तय किया जाना चाहिए। और इस बात को लेकर के रामविलास पासवान ने भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया था, अनुनय विनय किया था कि ये उचित नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसी बातें लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान के करीबी कहा करते हैं। इतना ही नहीं, 2020 में भी आपने देखा कि किस तरह से सब कुछ सामने आया। जब सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होना था, मीडिया को बताना था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ वो और भी जो 2 घटक दल हैं, एक जो वीआईपी है भारतीय जनता पार्टी का एलायंस पार्टनर और दूसरा हम है जो कि नीतीश कुमार का एलाई पार्टनर है, तो दोनों अपने अपने हिस्से में कितनी कितनी सीटें लेंगे और ये उसके बाद तय होगा कि किसको कितनी सीटें मिलनी है। मीडिया को बुलाया गया था, समय निर्धारित किया गया था, लेकिन उसके ठीक पहले
बिना किसी सूचना के एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आनन फानन में बुलाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को और ये स्पष्ट करना पड़ा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बार भी 2024 के चुनाव से पहले ये भ्रम कि 39 सीटों पर हराना है कहीं ना कहीं बड़ा भ्रम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास 39 सीटें हैं ही नहीं। नीतीश कुमार के पास 16 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 1, यानी 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जो कि संभव नहीं लगता है वर्तमान परिस्थिति में। हालांकि दोनों तरफ पलड़ा बराबर झुका हुआ है, लेकिन अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच जो भ्रम अक्सर फैलता रहा है, कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस खबर के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।